10वीं फेल व्यक्ति हूँ। मेरी मार्कशीट आप देख सकते हो कभी, मैं 10वीं फेल हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं थी, मन ही नहीं लगता था। बुद्धि बहुत मोटी, बहुत ठस बुद्धि थी। मैं तुम्हें एक बड़े बूढ़ों की सेवा का चमत्कार बताना जा रहा हूँ, लेकिन मेरा मन इन बड़े बूढ़ों की सेवा में बहुत लगता था। मेरे खुद के बाबा थे, मैं उन्हें साइकिल पे बैठा करके और जहाँ वो कहते थे वहाँ ले जाता था, साइकिल पे बैठा करके। वो कहते थे वहाँ सत्संग में चलना है, मैंने चलो बाबा। बोले वहाँ चलना है, मंदिर पे चलना है, मैंने चलो बाबा। बोले वहाँ कथा है ये फलानी जगह, मैंने चलो बाबा। तो मैं और मेरे बाबा साइकिल पे बैठ के कथा सुनने जाते थे। वो मुझे फ्री में मिल जाती थी क्योंकि मैं ड्राइवर बन जाता था, और उनके बहाने से मुझे साइकिल चलाने को मिल जाती थी। बचपन में बच्चे को बाजूमाले में साइकिल का बड़ा शौक रहता था। अब तो बालकन साइकिल भी स्वादित हो रही है, मैंने मोटरसाइकिल नहीं 4 व्हीलर चाहिए। बागन तो मोटरसाइकिल मिल जाए तो समझ लो परमात्मा मिल गया, होगा जरूरत है परमात्मा की है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी न तो बुद्धि है, न मेरी पढ़ाई है, न मेरी कोई तपस्या है, न मेरी कोई साधना है। मेरे जीवन में एक ऐसा चमत्कार हुआ, मैं आज आपको बता रहा हूँ। एक बार, कई बार मैंने बताया भी है। मैं साइकिल सीख रहा था, तो हुआ क्या, मैं साइकिल सीख घर से चुरा के ले जाता था, और जब सीख रहा था तो मुझे एक पेड़ के नीचे और एक बूढ़ी मैया मैंने देखी, और वो हाँप रही। मैंने जैसे देखा तो मैंने साइकिल ठाड़ी करी, मैंने की पाँव छुए, मैंने की अम्मा राम राम। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेने का मुझे बड़ा शौक था, और वो आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता, ये मेरा स्वयं का दावा है। आशीर्वाद कभी बड़े बूढ़ों का व्यर्थ नहीं जाता। मैंने पाँव छुए और वहाँ ने दोनों हाथ में सिर पर रख दे, बेटा तू कहाँ से आएगा, कुआ लाला। मैंने अपना परिचय दिया, मैं फलाने नगरा को फलाने को छोड़ा हूँ। अच्छा, मैंने कहा अम्मा यहाँ कहीं बैठी आप? बोले मेरी सांस फूल रही है और मैं बाजार जा रही। माँ का उन्हें बताइए कैंप लगे हुए डॉक्टर न को और दवा देते हुए, मैं छोरा तो मुझे दिखावत ना, छोरन पे पैसे की कमी नहीं। दुख की बात बता रहा हूँ, छोरन पे न पैसे की कमी, न ताकत की कमी। 3 छोरा और नाती और डोकरी मरासू। मैंने कहा अम्मा चलो मैं दिखा लाऊं तुम्हें। मैंने बैठो, मैंने साइकिल पे बिठाई और उन्हें ले गया। मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसने कुछ दवाई तो फ्री दी और कुछ लिख दी, और उसने मुझसे कहा कि लो इनको दे देना। वो समझ लो जय को नाती है, बोले अपनी दादी को ये दे देना। मैंने कहा ठीक है। अब पैसा तो मुँह पे नहीं है और डोकरी पे पैसा नहीं है। फिर वहाँ एक व्यक्ति थे मेरे संपर्क में, जिन्होंने ये कह रखा था कभी किसी दीन दुखी के लिए जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। उनका नाम था वर्मा जी, मेरी जन्मभूमि के थे वर्मा जी। एक मेरी जन्मभूमि का बालक बैठा है, वो जानता है। अभी आया तो मेरे कान में बोला मैं आपकी गाँव का हूँ। मैंने कहा अच्छा भैया। तो वो मैं गवाह के लिए आपको कह रहा हूँ, हमारी पूरे क्षेत्र में वर्मा जी का नाम प्रसिद्ध था परोपकार में, और भगवान की कृपा से मैं उनके संपर्क में था। तो वर्मा जी को आप जानते होंगे है ना। तो वर्मा जी जो है ना मेरे संपर्क में थे। मैं तुरंत गया, मैंने कि बाबा ऐसे ऐसे एक बुढ़िया है, दुखी है, सांस की बीमारी है, मैं दवाई की जरूरत है। बोले बता। तो कछु बिन ने पैसा दे दे और कछु मेरे में पड़े। तो मैंने दवाई ला के अम्मा को दे दी। अब मैंने कहा कि 7 दिन की दवाई समझा दी, खवाया आयो, घर कर आयो। और मैंने कह दिया 7 दिन बाद मैं खुद आऊंगा और यहीं से ले जाऊंगा और यहीं छोड़ दूंगा। मैंने ये क्रम जो है कुछ दिन तक निभाया। अब वो अपने बेटों को भूल गई, अपने नातियों को भूल गई। जब भी उसका कोई जरूरत पड़े तो बस यूँ कहती वो फलाने के छोरा बुला दियो भैया है। मेरे बाप का नाम जानती थी, फलाने के छोरा बुला दियो। बस मैं ये सेवा करने लगा। इतना आनंद, इतना सुकून कि मुझे लगता है वो सुकून न किसी रसगुल्ले में था, न रबड़ी में था, न किसी पकवान में नहीं था, पर ये सुकून किसी किसी को अनुभव होता है। और मेरे को वो सिलसिला चला कुछ दिन। एक दिन क्या हुआ,
एक बुलावा आया मुझे, मैं खेल रहा था। उसने जो है एक आदमी को भेजा कि फलाने के छोरा बुला लाओ। तो वो आदमी जो है मुझे बुलाने आया कि ऐसे ऐसे फलानी डोकरी तुम्हें बुला रही है। तो मैंने तुरंत जो है दौड़ लगाई और सीधे जो है पहुंचो खाट पे, डोकरी परी, मैंने पाँव में माथा रख करके प्रणाम किया। मैंने किया अम्मा राम राम। सुई बाकी आंखें मेरे आंसू जो है टपकने लगे। मैंने की कोई परेशानी हरी लेके चलना है क्या? बोले ना, अब तो लेने वाला कोई और आ गया है, बस तेरी सेवा पूरी हुई। और मैंने इसलिए बुलाया है कि मैं तुझे चलते समय देखना चाहती थी। मैंने कहा क्यों? तो उसने एक बात कही, किस धरती पर ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें जन्म दिया जाता है और वो सेवा नहीं करते, और ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे कोई रिश्ता नहीं होता और वो सेवा कर सकते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था। उसने दोनों हाथ अपने मेरे माथे पर रखे और बोली, तैने मेरी सेवा करी, मेरा आशीर्वाद है, मैं अब जा रही हूं, मेरा आशीर्वाद है, एक दिन तेरे पीछे भीड़ ही भीड़ होगी, तू जहां जाएगा